सफलता चाहिए तो आपको बेचना आना चाहिए। अगर बेचना नहीं आता है तो किसी बेचने वाले को रख लेना, आपकी सफलता एक दिन कदम जरूर चूमेगी। और अगर इनका पैकिंग प्रोसेस देखना चाहें तो प्रॉपर तरीके से पैकिंग होकर आप देख पा रहे हैं मशीनें आपके घर तक पहुंचेंगी और इन मशीनों के द्वारा, एक ही मशीन के द्वारा 6, 7, 8 तरह के आप प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में उतार पाएंगे। ऐसे बिजनेस से लेकर बड़े से बड़े बिजनेस आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों आपका भाई यकीन दिलाता है, इस वीडियो के अंत तक आपका दिमाग इतना खुल जाएगा कि आपको लगेगा कोई एक बिजनेस नहीं, मैं 20 तरह के बिजनेस कर सकता हूं। एक ही कंपनी के पास ये सारी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों इस दरवाजे को खोलना मतलब कि 20 बिजनेस आइडिया को खोलने जैसा है। पहले हमने आपको वो दुकान दिखाई जहां पर 5 पैसे से प्रोडक्ट बनाकर स्टार्ट किया था और आज करोड़ों रुपए की कंपनी है। दूसरा जहां पर इन मशीनों को बनाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और तीसरी उस यूनिट पे लेके आए हैं उनसे जो प्रोडक्ट बनता है यहां से वो बनाकर भी मार्केट में सप्लाई करते हैं। और दोस्तों ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए जो ये कंपनी है वो मशीन भी बनाती है और उसके साथ जो प्रोडक्ट बनता है वो भी बनाती है। तो यहाँ पर शॉपकीपर बेच रहे हैं, उनसे पूछते हैं इनके जो प्रोडक्ट है उनमें कितना दम है, क्या रिस्पॉन्स है। सर आप इस कंपनी का माल बेच रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स है कस्टमर क्या कहते हैं? बहुत अच्छा आइटम है। अच्छा आइटम है, बढ़िया, ठीक है। और ये देख पा रहे हैं यहाँ पर जो फ्रीज है वो भरा हुआ है उनके आइटमों से, जो अलग अलग फ्लेवर से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। है, मसाला है, स्प्राइट है, मैंगो है। 50 साल पहले काम स्टार्ट किया था, 5 पैसे के प्रोडक्ट से करोड़ों रुपए की कंपनी बन चुकी है। इतना दमदार प्रोडक्ट के लिए आज मैं 1600 किलोमीटर दूर अपने घर से पहुंच चुका हूं और एक ऐसी कंपनी के पास जहां पर जो मशीनें बनाती हैं, मशीनें बेचने का काम नहीं, इस मशीन के द्वारा जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है उसे भी मार्केट में खुद सप्लाई करती है। दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 50 साल अगर किसी कंपनी निकाले ना तो वो सारे नुक्स जो कस्टमर को तकलीफ देते हैं वो शायद दूर कर दिए होंगे कि मशीनों में कस्टमर को क्या तकलीफ आती है, या फिर प्रोडक्ट बन के मार्केट में जाता है तो कैसा फ्लेवर चाहिए, कैसी चीज उसको चाहिए, तो वो भी यहां पर देखने को मिलेगी। सारी चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा। कंपनी की वो 50 साल पुरानी 1971 में जो काम स्टार्ट किया 5 पैसे से, वो दुकान भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। और साथ में फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और तीसरा जहां पर इन मशीनों के द्वारा जो प्रोडक्ट बनकर फाइनल तैयार होगा, कितने में बन के तैयार होता है, कैसे बनता है, वो सारी चीजें दिखाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना, शानदार और जबरदस्त वीडियो होने वाली है। अगर ये कंपनी की बात करूं जो प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच रही है, पर डे का 30,000 रुपए कमाते हैं, 20 से 30,000 रुपए। ये है, उन्होंने एक थोड़ा सा प्लांट बड़ा लगा रखा है, मगर आप उसे छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं तो 2 से 3,000 रुपए तो बड़े आराम से कमा सकते हैं। ध्यान रखिए, रीढ़ की हड्डी हमेशा मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग में माहिर है तो बिजनेस तो कोई भी कर लेना, सफलता आपको मिल ही जाएगी। बेचना आपको आना चाहिए, आपको बेचना नहीं आता तो किसी बेचने वाले को रख लीजिए, सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करके पूरी जानकारी देते हैं हम आपको। अब मैं आसिफ भाई के प्लांट में पहुंच चुका हूं जहां पर हर रोज वो 20,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाते हैं, सारे खर्चे पानी काटकर। ये जो आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, एक ही मशीन के द्वारा आप तमाम तरह के प्रोडक्ट बना पाएंगे और पहली ऐसी कंपनी है जो यहाँ पर मशीन भी बनाती है और उस मशीन के द्वारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होता है वो भी ये खुद बनाते हैं। इसका फायदा आपको सीधा सीधा मिलने वाला है। क्यों, मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट में क्या प्लस माइनस पॉइंट हो सकते हैं, वो सारी जानकारी आसिफ भाई हमें देंगे। तो सबसे पहले हम ये प्रोसेस जानते हैं कि ये प्रोडक्ट बनता क्या है और कौन कौन सी मशीनों की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। आसिफ जी सबसे पहले तो ये बताइए, जो प्लांट आपने लगा रखा है सर, ये किस चीज़ का प्लांट है सर? ये सर सोडा बोतलिंग प्लांट है, जिसमें आप हर तरीके की सोडा, जीरा, कोला, लेमन, ऑरेंज, स्प्राइट टाइप सोडा और एनर्जी ड्रिंक, ठीक है, रेड बुल टाइप, स्टिंग टाइप, वो सारी हम सिखाते भी है। इस टाइप के बोतल पैक करके बेच सकते हैं। ओके, अब ये बताइए कितने ml से लेकर कितने लीटर तक की बोतल पैक या बन जाएंगी जो भी चीज़? इसमें 100 ml की बोतल से लेके 2-2.25 लीटर तक की बोतल पैक हो जाएगी। ये जितने फ्लेवर के नाम लिए वो सारे एक ही प्लांट के द्वारा हम बना सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, उसके लिए कौन सी मशीन की जरूरत पड़ेगी? इसमें सबसे पहला जो स्टेप रहेगा ना सर, वो आरओ प्लांट से शुरू होगा। कितने लीटर का? 500 LPH का आरओ चाहिए, 1 घंटे का 500 लीटर वाला। ठीक है। और अगर किसी के पास ये आरओ है तो उसको ये खर्चा लगाने की जरूरत नहीं है? हाँ, किसी के पास अगर ये आरओ है तो ये खर्चे की उसको जरूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ से पानी आरओ होके मैं देख पा रहा हूँ आपने ऊपर एक टंकी लगा रखी है, उसके अंदर पानी जाता है। जी हाँ, यहाँ ये आरओ का होना जरूरी है इस काम के लिए। ये आरओ का पानी होने के बाद ये कहाँ पर जाता है, सेकंड प्रोसेस क्या है? सेकंड प्रोसेस है, ये सीधा चिलर में जाएगा। अच्छा, ये चिलर में। तो ये चिलर क्या काम करता है सर, ये बताइए। ये पानी को है ना एकदम
स्मूथ कर देता है, ठंडा कर देता है, 0 डिग्री तक ये लेके आता है, 1 डिग्री तक। ठंडा करने का काम करेगा। ठंडे दूसरा का। क्या काम करेगा? ये सिलेंडर आपने इसमें लगा रखे, ये क्या है? ये ठंडा पानी करके इसमें सोडा बनाएगा इसका। ये CO2 सिलेंडर है। CO2 सिलेंडर है, कार्बोनेटर बोलते हैं इसको। ठीक है। ऐसा भी कार्बोनेटर आता है और दूसरा छोटा भी कार्बोनेटर रहता है जो अंदर लगा रहता तो है। यहाँ पर दो काम एक साथ हो रहे हैं दोस्तों। पानी ठंडा भी किया जा रहा है चिलर के द्वारा, और साथ में CO2 इसमें डाल के उस पानी को सोडे के तौर पे कन्वर्ट कर देगा। सोडे में कन्वर्ट। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप ये लगा दिया, किसी को सोडा की बोतल पैक करनी है तो सीधा सोडा इसके अंदर बोतल लगाओ, पैक हो जाएगी। एक हो जाएगी। ये तो थी सोडे की बात। मैं कई फ्लेवर भी देखता हूँ, जीरा फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर होता है, ड्यू टाइप में होता है, लेमन टाइप में होता है, तो वो कैसे बनते हैं? वो ये मशीन ही पैक करेगी, ये आपको सिर्फ फ्लेवर बना के ये हाँ। स्टोरेज टैंक में डाल तो देना। फ्लेवर के लिए आप फ्लेवर टैंक रखते हैं अलग से? हाँ। अच्छा, वो रहा। फ्लेवर के लिए टैंक अलग से आती है, इसमें फ्लेवर लोड कर दीजिए, ठीक है। मशीन अपने आप खींच लेगी फ्लेवर को। ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये फ्लेवर टैंक है। इसके अंदर आप कौन सा जीरा फ्लेवर डाल रखा है आपने? हाँ, अभी जीरा है, फिर आप आपकी मर्जी के हिसाब से स्टिंग का फ्लेवर, वॉट एवर, कोई भी फ्लेवर आप डाल सकते हैं। ठीक है। वहां से मशीन उठाएगी इधर। हाँ, वहाँ से उठाएगी इधर, अपने आप ही खींच लेगी मशीन ऑटोमेटिक ही। इस मशीन का क्या काम है? इस मशीन का काम है सही मात्रा में, एक ही मात्रा में सोडा को फिल करना और ढक्कन लगाना, ऑटोमेटिक पैक करना और सोडा बना के दे देना। और ये जो मैं मशीन आपने लगा रखी है अपने प्लांट में, 1 घंटे में क्या प्रोडक्शन है या 1 मिनट में इसकी कितनी बोतल ये करती है? ये मशीन जो है वो 22 BPM की मशीन है। 22 बोतल पर मिनट। पर मिनट, 1 घंटे की 1300 बोतल। दिखाइए एक बार, डेमो करके दिखाइए कैसे लगाइए। चलती है ये। अच्छा, सारा ऑटोमेटिक आपने फीड कर दिया कि कितना ml क्या चीज़ रहेगी, वो सारी चीज़। बिल्कुल। ये देखिए बोतल यहाँ पर सिर्फ मैं देख पा रहा हूँ 2 लेबर यहाँ पर लगी हुई है, जो एक बोतल को यहाँ पर हैंग कर रही है और आगे एक लेबलिंग के काम के लिए। इतना बड़ा सेटअप 2 लेबर संभाल रही हैं। बिल्कुल। ठीक है। ये देखिए आप क्लोजअप अगर दिखाएंगे तो वो पीछे इसमें अब क्या सोडा पैक हो रहा है? हाँ, सर सोडा पैक हो रहा है। ये प्लेन सोडा का जॉब चल रहा है। प्लेन सोडा। ये देखिए, और फाइनल हम देखेंगे कैसे बन के तैयार होगा। ऊपर की तरफ दिखाइए, ऊपर कैप लगाई जा रही है। रखिए सर एक बार, ऊपर यहाँ पर कैप डाल दिया सर ने एक साथ कंटिन्यू। तो होगा क्या, ये जो मशीन है ये देखिए फीलिंग का भी काम कर रही है, फिर कैप लगाने का भी काम करेगी, और उसके बाद उस कैप को सील करने का भी काम करेगी। अब जो बोतल बाहर आएगी, ये 200 ml की बोतल है। ये 400 ml की 400 बोतल ml है। की, सोडे की 400 ml की, इसकी कॉस्टिंग भी हम जानेंगे, या जो फ्लेवर की आप 200 ml की डालेंगे उसकी क्या कॉस्टिंग पड़ती है वो भी जानेंगे, प्रॉफिट मार्जिन भी। ये यहाँ पर बोतल तैयार हो गई है क्या सर? बोतल तैयार? हाँ। ये देखिए, ये बोतल आप बिल्कुल ठंडी देख पा रहे हैं। देखिए, तो ये सीलर का काम है। ये सोडा इसके अंदर है। इसकी लाइफ सोडे की कितनी होगी? 4 महीना। 4 महीना। एक बार बोतल में डालने के बाद 4 महीने इसकी लाइफ है। आप और थोड़ा खोल के टेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी पावरफुल है। तो इसके बाद क्या काम रहता है सर? ये अगर तैयार हो गई बोतल तो क्या काम रहेगा इसका? उसके बाद ये आएगी लेबलिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पर दिखाइए। लेबलिंग, ये ऑटोमेटिक लेबल भी लगाती है और तारीख भी मार देती है, प्राइस भी मार देती है। एक मशीन 2 काम करती है, मतलब 2 अच्छा। लेबर की जरूरत ना रहे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पर लेबल का एक रोल लगा रखा है, और एक ये पेस्टिंग के लिए रोल होता है। 2 रोल लगे हुए हैं। यहाँ से चलेंगे तो दोनों रोल आगे जाके एक रोल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब बोतल ऐसे रखी जाएगी तो एक बोतल यहाँ पर रखिए, और ये जैसे कि यहाँ पर रखिए, मैं रखता, आप रख दीजिए। ये देखिए, ये अब इस पर लेबल रख के यहाँ पर आ जाएगी बोतल। ये देखिए, अपने आप इस पे पंचिंग होगी है, अपने आप लेबल लग गया है, इस पे पंचिंग। ये देखिए तारीख डालने का भी काम हो गया है, कितने रुपए की, 10 रुपए की है, लेबल भी लग चुका है, और फिर इस तरीके से यहाँ पर ये बोतल आ जाती है। यहाँ पर आ गई सर आपकी फाइनल बोतल बन के तैयार हो गई है जी। तो फाइनल बोतल बन के तैयार होने के बाद हम देख पाते हैं पूरा बंच का बंच जो है वो दुकान के पास आता है। वो बंचिंग कैसे बनाते हैं आप? वो बंचिंग के लिए ये मशीन का उपयोग करते हैं हम लोग। अच्छा, इस मशीन का। जी हाँ। आइए, जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये आपने ऊपर लैमिनेशन एक पाउच लगा दिया। हाँ, LD श्रिंक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है। और ये नीचे इसमें एक साथ 24 बोतल यहाँ पर रख दी जाती हैं, और इस साइड में आइए, ये 24 बोतल यहाँ पर रखी। इस मशीन ने इसके ऊपर ये पन्नी लगाने का काम किया। अब अंदर जाके इसके अंदर क्या काम होता है सर? ये साइड की, हाँ, ये अंदर जाके फिर आगे पूरा ये गर्म हवा मारने का काम करेगा, डालने का काम जो करेगा। साइडों में से पेस्टिंग नहीं हुई है वो हो जाएगी। हाँ, ये सारी जो खुली हुई है सब सारी बंच बन के पैक हो जाएगी। ठीक है। मैं अभी वो भी दिखाता हूँ आपको। ओके, अब ये यहाँ से बन के बाहर आ जाएगी, वो भी हम दिखाएंगे। और उससे पहले ये देखिए, जो कंपनी है इस तरीके से बंच पूरा बन के तैयार हो जाएगा 24 बोतल का। ये यहाँ पर फ्लेवर रखे हुए हैं, और ये देखिए 24 बोतल का। 24 बोतल। ये देखिए, ये देखिए, ये सोडा है यहाँ पर,
इस तरीके से पूरा का पूरा जो काम किया ना पंचिंग का, वो इस मशीन के द्वारा हुआ है। तो सर जैसे कि हमने आपका पूरा प्रोसेस देखा, अब हमें आप ये बताइए जो एक बोतल है, जैसे कि मैं बात करता हूँ फ्लेवर की, कोई भी फ्लेवर है, 200 ml की शायद ये बोतल है, तो इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती होगी? सब लेबर, बिजली, कैप, ढक्कन, बोतल सब मिला के ये सारा खर्च निकाल के सारा चीज़ जोड़ के 4 रुपया 45 पैसा कॉस्टिंग होती है। अगर उसके ऊपर हम लेबर चार्ज भी हम लगा दें तो 4 रुपये 60 पैसे का कॉस्टिंग होता है। अब ये बताइए, ये जो बंच मैं देख पा रहा हूँ पूरा का पूरा 24 बोतल का, ये सोडे का है, ये फ्लेवर का आपने रखे हुए हैं, तो ये कितने का पड़ता होगा? एक बंच में 24 बोतल है, कितने का बन के तैयार हुआ? लगभग 115 से 20 रुपये। हाँ, ये 110 से लेके 112-13 रुपये तक का कॉस्टिंग बैठता है, सब खर्च मिला के। अब आप जो दुकानदार हैं जो इसे 10 रुपये के अंदर बेचते हैं, आप क्योंकि ये बिजनेस कर रहे हैं, तो कितने में दे के आते होगे आप दुकानदारों को? हम लोग दुकानदारों को है ना 170 रुपये में सेल करते हैं। 170-80 रुपये। वो मतलब लोग एक पाउच के साथ जो आप ये देख पा रहे हैं बंच के साथ, आप 60 रुपये का मार्जिन रखते हैं। जी बिल्कुल, लगभग। हाँ। तो 60 रुपये का ये मार्जिन रखते हैं और दुकानदार 10 रुपये बेचेगा, 24 बोतल 240 रुपये का। हाँ, उसको 120 रुपये में सर का बन के तैयार हुआ। सोडे में भी यही कॉस्ट आती है? सोडे में भी सोडे में 5 रुपया ज़्यादा होता है कॉस्टिंग। 5 रुपये? 120 रुपया कॉस्ट आता है, उसका 112 दे रहा हूँ। ये 120 में बंच बन के तैयार होगा 24 बोतल का। और जो अदर फ्लेवर देख पा रहे हैं, ऑरेंज है, जीरा है, ड्यू है, लेमन है, इनका आपको लगभग बता रहे हैं सर 112 से 115 रुपये का बंच पड़ेगा। दुकानदार को सप्लाई करके आते हैं 170 रुपये, 180 रुपये में, और दुकानदार आपको आगे इसको 240 में बेचता है, क्योंकि 10 रुपये पर बोतल के हिसाब से 24 बोतल 240 रुपये की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो ये हम प्लांट देख पा रहे हैं, आपका प्लांट ये एक दिन में कितनी बोतल तैयार करता है? हम लोग 10 घंटा अगर चलाते हैं ना इसको तो 500 बंच तैयार होता है ऐसा। 500 बंच? 500 तो बंच। 500 बंच अगर 60 रुपये बचाए तो 30,000 रुपये बनता है। 30,000 रुपये में भी मैंने 5-10 हज़ार रुपये और घटा दिए, कोई मेंटेनेंस है या कोई लेबर है या कोई बिजली है, तो 20,000 रुपये शुद्ध मुनाफा है। शुद्ध मुनाफा। अब सबसे मोटी बात आती है, जिसके लिए ऑडियंस भी यहाँ पर रुकी हुई है, इस प्लांट को लगाने में कितना खर्चा आएगा, और क्या जितनी मशीनें आपने लगा रखी है इतनी ही मशीनें उन्हें लगानी पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ये बोटलिंग प्लांट, ये फैक्ट्री ऐसा चालू करना है ना किसी को भी शुरू से लेकर, तो 4 मशीनों का ही रिक्वायरमेंट रहता है। पहला मशीन होता है रोटरी सोडा बोतलिंग प्लांट, जो सोडा बना के पैक करके निकालती है, वो चिलर के साथ में आ गया सब सारा। उसका कीमत है 7 लाख रुपया, बरोबर है। वो हम लोग 6,70,000 रुपये में सेल करते हैं, 30,000 रुपये डिस्काउंट भी दे रहे हैं। ठीक है। दूसरा मशीन का जो रिक्वायरमेंट है वो आरओ है, बरोबर है, वो 95,000 का है, 500 LPH का। तीसरा मशीन जो है वो उसका लेबलिंग स्टिकरिंग मशीन है ऑटोमेटिक, ठीक है, वो 2,60,000 का है। और वो हाथों से भी कर सकते हैं, वो हाँ, खर्चा करने की जरूरत नहीं है? हाँ, वो खर्चा करने की जरूरत नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है। 4 मशीन का रिक्वायरमेंट है, सोडा बोतलिंग, आरओ, लेबलिंग स्टिकरिंग और ये बंच पैकिंग। ठीक है। लेकिन 2 कंपलसरी है इसमें, और 2 का जरूरत नहीं, वो मैनुअल भी कर सकते हैं। 2 कंपलसरी हैं, बोटलिंग वाली, फीलिंग जिससे जो चीज़ें होती हैं, और एक आरओ। बराबर। और जो ये पंचिंग की है और लेबलिंग की, ये मैनुअल भी कर सकते हैं। वर्कलोड आपका ज़्यादा बढ़े तो आप कर सकते हैं। सर इतने शानदार जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके ऑफिस में चलते हैं, शोर शराबा है, आगे की जानकारी वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अब आपको पूरा प्लांट दिखाया, अब हम सर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पहुंच चुके हैं, इनके ऑफिस में बैठे हैं। तो सर अब ये बताइए, कोई इस काम को स्टार्ट करते हैं तो कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या लाइसेंस लगेंगे, और एक बार जुड़ने के बाद जब बाद में सर्विस की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है तो उसमें क्या सपोर्ट देखने को मिलेगा? लाइसेंस की जो बात करें तो उसके लिए फसाई लाइसेंस का एक का रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है, जो ऑनलाइन भी रजिस्टर हो जाता है, और उसमें स्टेट लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस 3 तरह के रहते हैं। मैं आपके व्यूअर्स को ये चीज़ बता दूँ, पता ही नहीं होगी शायद कोई ने, तो मैं बता दूँ। उसमें 3 तरह के लाइसेंस होते हैं। एक तो लोकल रहता है, सिटी लाइसेंस, जो ट्रेडिंग करने वालों को मिलता है, सिर्फ जिसको कुछ बनाना नहीं है। ठीक है। दूसरा लाइसेंस स्टेट लाइसेंस, और एक होता है सेंट्रल लाइसेंस। सेंट्रल लाइसेंस का जरूरत जब एक्सपोर्ट करना है सोडा को तो जरूरत पड़ता है। तो आपको सिर्फ स्टेट लाइसेंस लेना है, उसकी फीस साल की 3,000 रुपया गवर्नमेंट की है। ठीक है, ठीक है, ये लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। और जगह आप बताना चाहें? 900 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए इसके लिए। अगर छोटे 10 बाई 10, 10 बाई 10 के 2-3 रूम हो रह गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी इंस्टॉल हो जाएगा। और इसमें जो फ्लेवर मैं देख रहा था वो बनाने का, उसकी क्या रेसिपी होती है? क्योंकि ज़्यादातर बोलते हैं बस लोग कि 6 किलो चीनी लो और ये मिला दो, तो क्या सच्चाई है, और या कुछ और भी होता है इसके अंदर? उसमें देखिए, ये बस वही जो छपा है वो बोल देते हैं, उसमें कोई सोडा, ये कोई फाउंटेन नहीं है। फाउंटेन का मतलब?
फाउंटेन जो सोडा रहता है ना, जो इसे गिलास में दबाया और पी गया। अच्छा, वहाँ उसमें तो इतनी देर की जरूरत भी नहीं है, बस गिलास भर के, मगर इसमें तो 4 महीने तक आपको स्टेबल वही चीज चाहिए। हाँ, तो उसकी फार्मूला की रेसिपी डिफरेंट होती है। जो दूसरे लोग, कुछ लोग बोटलिंग प्लांट बेचते हैं तो वो बस ऐसा बोलते हैं कि बस इसमें है ना 6 किलो से डाल दो। अच्छा, उससे सोडा टिकती नहीं है। तो फ्लेवर बनाना भी हम सिखाएंगे। हमारे पास हर तरह की फ्लेवर्स अवेलेबल है, और जो फ्लेवर हम नहीं अवेलेबल है तो हम आपको मार्केट से भी सजेस्ट करते हैं कि फला कंपनी की लेनी है। कोई बोलता है हमको स्टिंग टाइप का एनर्जी ड्रिंक बनाना है, तो हम उसको हमारे कस्टमर को सिखाते हैं। किसी को रेड बुल बनाना है, टीन में पैक करना है, मतलब पूरी कंसल्टेंसी भी हम करके उसको देते हैं। तो सर जैसे कि आप तो इस बिजनेस के अंदर हैं, आप मशीनें भी बना रहे हैं और उनसे प्रोडक्ट बन के मार्केट में भी उतार रहे हैं, तो आपसे अच्छा मेरे ख्याल से कोई नहीं बता पाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इसकी मार्केटिंग कैसे की जाए? क्योंकि सबसे ज़्यादा एक बिजनेस की रीढ़ की हड्डी मैं मार्केटिंग ही मानता हूँ। माल तो बना लिया, बिका नहीं है तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? तो इसको बेचते कहाँ पर हो या कैसे बेचा जाए? इसको जनरली क्या होता है कि ये जो है ना, दर बदर, जैसे भावनगर सिटी हो गया तो आजू बाजू के गांव, इलाके, तालुके, वहाँ पे भी बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में होते, फेरी होते हैं जो। अच्छा। और इसको सबसे ज़्यादा बेचना है ना, आपका जो भी होलसेल मार्केट है, अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, दिन भर के 800-1000 पेटी, तो ज़रूरत पड़ता है। बाकी तो आप मार्केट में जाएंगे, आप उतरो, उसको 170 रुपये में सेल कर रहे हैं तो 170 रुपये में सेल करो। आपके वहाँ क्या प्राइस चल रहा है रिटेल, दूसरे भी, और 2 बोतल स्कीम दे दो, उसको रिटेल काउंटर कर दो, सही काम। लेकिन फ्री की चीज बड़ी लुभाती है। हाँ। एक पेटी के साथ हमने कहा जैसे 2 बोतल फ्री, ठीक है। तो सर कोई आपकी कंपनी विजिट करना चाहे, आपके साथ जुड़ना चाहे, किन माध्यम से जुड़ सकता है? क्या आपका कोई यूट्यूब चैनल भी है, वेबसाइट, एड्रेस, उसके बारे में बताइए। जी, हमारी वेबसाइट भी है, हमारी यूट्यूब चैनल भी है, बंगला कॉरपोरेशन कंपनी करके हमारी वेबसाइट है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे बंगला कॉरपोरेशन या बंगला सोडा, तो आप यूट्यूब पे मिल जाएगी। और गूगल पे भी जाके सिर्फ बंगला सोडा या बंगला कॉरपोरेशन लिखेंगे, हमारी सारी वेबसाइट वगैरह, लिंक वगैरह आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो सर ये तो हमने देखा था बोटलिंग, मेकिंग प्लांट या सोडा का बिजनेस, और किन किन चीज़ों के अंदर आपकी कंपनी डील करती है और क्या क्या चीज़ें बनाती है? हमारी कंपनी जो है सॉफ्ट टी मशीन में डील करती है, शुगर केन जूस मशीन बनाती है, कॉटन कैंडी बुढ़िया के बाल वाली, एग रोल मशीन और सोडा फाउंटेन मशीन, ये भी हमारी कंपनी बनाती है। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर वैसे तो मैंने हर एक चीज़ पूछने की कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट रह गए तो स्क्रीन के ऊपर आपको कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, जहां पर इनका यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिलेगा जिसमें डेली अपडेट डालते रहते हैं। वेबसाइट मिल जाएगी जिसमें तमाम प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कोई दूसरा प्रोडक्ट आपके इलाके के लिए बनाओ, तो हर एक चीज़ लगभग फूड लाइन के अंदर जो है, फूड बेवरेज में ये लगभग डील करते हैं। तो इनकी वेबसाइट पर प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग इनकी खुद की है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो भी मैं प्लांट दिखाया। जब आप यहाँ पर विजिट करेंगे तो पूरी क्लैरिटी के साथ आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा, जिंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।